दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड और ब्लड की कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड को हम रक्त या रुधिर कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू इन द फ्लूइड फॉर्म। ब्लड एक संयोजी ऊतक रहता है, किसके फॉर्म में? फ्लूइड फॉर्म में हमारे शरीर में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्लड को क्या बोला जाता है? फ्लूइड ऑफ लाइफ। ब्लड को क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? ठीक है, फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है, कैरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स, फेफड़ों से ऑक्सीजन कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वहां तक के कैरी करने का काम करता है ब्लड ऑक्सीजन को लंग से। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द लंग्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सब पार्ट से, बॉडी के सब पार्ट से क्या करता है? लंग्स की तरफ ले जाने का कार्य करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। आई होप सबको समझ में आया होगा फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। दूसरा, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों बोला जाता है? ये विकास का द्रव्य भी क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज कैरी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, ये जो न्यूट्रिशन पोषक तत्व जो रहते हैं इनको कैरी करता है फ्रॉम, कहाँ से? द जीआई ट्रैक एक डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम से इस न्यूट्रिशन को कैरी करता है, ले जाता है एंड हार्मोन्स को फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड से, टू ऑल द टिश्यू। एंडोक्राइन ग्लैंड से, डाइजेस्टिव सिस्टम से और हार्मोन्स को कहाँ तक ले जाने का काम करता है? जितने भी टिश्यू है वहां तक। और क्या करता है? हमारे शरीर के विकास या ग्रोथ में मदद करता है, इसलिए इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोला गया। आगे बढ़ते हैं, इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं, ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। इसको जो दोस्तों आप ये देख पा रहे हो, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ, इसको ब्लड का स्लोगन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोगन। ये एक प्रकार का नारा है, याद रखिएगा, कीप इन योर माइंड। ये एक प्रकार का ब्लड का नारा है, याद रखिए। ऐसी ही आपको डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम में। ठीक है, तो फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों बोला जा रहा है? क्यों? प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट, के खिलाफ, डिजीज, बीमारियों के खिलाफ ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड गेट रिड ऑफ, और छुटकारा दे रहा है किससे? अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो काम के नहीं है, बेकार सब्सटेंस है, उनसे हमको क्या दे रहा है? छुटकारा प्रदान कर रहा है। कैसे? बाय, कैसे ट्रांसपोर्टिंग, उनको क्या कर रहा है? बाय ट्रांसपोर्टिंग देम इनटू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, उनको क्या कर रहा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ले जा रहा है। कौन? ब्लड। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? जैसे कि लाइक किडनी। किडनी क्या है? हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जो वेस्ट यूरिन रहता है, उसमें वेस्ट जो सब्सटेंस रहते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। इसके थ्रू भी वो हमारी हेल्थ, वो हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए हम उसको कहते हैं फ्लूइड ऑफ हेल्थ। आई होप सो इच एंड एवरीथिंग समझ में होंगे यहाँ तक के। आगे बढ़ते, ठीक है, देखते आगे बढ़ते और देखते हैं होल ब्लड। यह बात कर रहा हूं मैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या है, मतलब संगठन कैसी है, ब्लड का संगठन क्या है। ठीक है, तो देखिए होल ब्लड, पूरा जो ब्लड है, होल ब्लड में दो चीज पाई जाती है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जैसे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स मींस ब्लड सेल्स। ओके, आर यू गेटिंग मी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड मतलब रक्त का कंपोजिशन क्या हुआ, संगठन क्या हुआ। तो प्लाज्मा आप जो देख रहे हैं दोस्तों 45% रहता है। कितना परसेंट रहता है प्लाज्मा? 45% प्लाज्मा रहता है। और जो ब्लड सेल्स है या फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, कितने परसेंट रहते हैं दोस्तों? 45। ठीक है, ये 55% रहेगा प्लाज्मा, 55%, और जो ये रहेंगे ब्लड सेल्स, ये कितने रहेंगे? 45%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या मिलेगा? अमीनो एसिड्स मिलेंगे आपको, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, प्रोटीन्स मिलेंगे आपको, नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे आपको, और गैसेस मिलेंगी। ठीक है, प्रोटीन की यदि बात करें तो एल्बुमिन मिलेगा आपको। ठीक है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन मिलेगा और ग्लोबुलिन मिलेगा। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें, 3 प्रकार की सेल्स मिलेगी। नंबर 1 प्लेटलेट्स, इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? थ्रोम्बोसाइट्स, क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में? थ्रोम्बोसाइट। दूसरा ल्यूकोसाइट मींस WBC, WBC आल्सो नोन एज पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी।
जस्ट बिकॉज इट प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज, ठीक है। इसलिए इसको पुलिस फोर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ल्यूको मीन्स क्या होता है, व्हाइट, एंड साइट्स मीन्स क्या होता है, सेल, ओके, कीप इन योर माइंड। इरिथ्रो, इरिथ्रो मीन्स होता है रेड, ओके। साइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, साइट मीन्स होता है सेल, मतलब आरबीसी की बात कर रहे हैं हम, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड सेल्स कितनी रहेंगी, 3, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। आगे बात करें ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी 2 प्रकार की रहती है। यदि क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की क्लासिफिकेशन की बात करें तो 2, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। समझिए इसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्मा रहेगा, जो साइटोप्लाज्मा रहेगा, साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स यदि पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे तो वो क्या होगा, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलो मीन्स होता है ग्रेन्यूल्स, क्या होता है, ग्रेन्यूल्स। और साइट मीन्स क्या होता है दोस्तों, साइट मीन्स सेल। ऐसे ऐसा ऐसा साइटोप्लाज्मा, ऐसा कोशिका द्रव जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे और उसमें सेल्स पाई जा रही थी, उसी को हम ग्रेन्युलोसाइट सेल्स बोलेंगे। जैसे कि ल्यूकोसाइट में, ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स आती है, न्यूट्रोफिल, इट इज अ फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ द बॉडी, न्यूट्रोफिल, कीप इन योर माइंड। सेकंड बेसोफिल, तीसरा इओसिनोफिल। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट, देखिए मेडिकल फील्ड में आप यदि है इंटर है तो आपको ये ए का मतलब याद रखिए, जो ए यदि वर्ड लग जाता है ना किसी भी शब्द के आगे तो इसका मतलब होता है absent, उस चीज का ना होना या उस चीज का कम होना या उस चीज का उपस्थित ना होना। ए का मतलब ए ग्रेन्युलोसाइट, ए मींस absent, ग्रेन्यूल्स का absent होना साइटोप्लाज्मा में, उसी को क्या बोल रहे हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट सेल। जैसे कि लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और मोनोसाइट, ठीक है। ये इट इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन एंड ब्लड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।